विदेश दौरे से सीएम डॉक्टर मोहन यादव लौट आए हैं। बड़े पैमाने पर अच्छे और आकर्षक एमओयू हुए हैं। मुख्यमंत्री ने ये कहा, अब तक की यात्राओं में ये सबसे अच्छी यात्रा रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारे लिए अवसर बढ़ रहे हैं, हर सेक्टर में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये कहा। आपको बता दें, 13 से 19 जुलाई तक विदेश यात्रा पर थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। दुबई और स्पेन की यात्रा पर थे सीएम। एमपी में निवेश को लेकर उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा उन्होंने की है और ये भी कहा कि अब तक की यात्राओं में ये यात्रा सबसे सफल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे लिए अवसर अब बढ़ रहे हैं, हर सेक्टर में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव विदेश यात्रा पूरी कर वापस स्वदेश लौट आए हैं। 13 से 19 जुलाई तक उनकी विदेश यात्रा रही। 3 दिन वे दुबई की यात्रा पर रहे तो 3 दिन स्पेन में उनकी मौजूदगी रही। यहाँ पर उद्योगपतियों के साथ उनकी 1-to-1 बातचीत हुई, संवाद हुआ, कई मीटिंग्स हुई और यहाँ से मुख्यमंत्री अब स्वदेश लौट आए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश की साख दुनिया में उत्तरोत्तर उन्नति की ओर लगातार भारत से लोगों की संभावना बड़े पैमाने पे अलग प्रकार से बनती जा रही है, उसी के सिलसिले में हमारे अपने मध्य प्रदेश का व्यापार व्यवसाय बढ़े, हमारी अपनी स्थानीय प्रदेश की जो विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न उत्पादकता है, इंडस्ट्री की जो संभावना है, ऐसे अलग अलग सेक्टर में बहुत सारे प्रकार की संभावनाओं लेकर के हमारा लगभग 7 दिन का दौरा हुआ स्पेन और दुबई का। और इसके पहले जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, ऐसे हमारे अपने राज्य के अलावा भी देश भर में पहले भी दौरे हुए थे। मुझे लगता है कि एक के बाद एक इन सारे दौरे और हमारी सकारात्मक व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने की और युवाओं को रोजगार दिलाने की नीतियों के परिणाम स्वरूप अच्छी संभावना बनी और बड़े पैमाने पर इसके अच्छे आकर्षक एमओयू भी हुए हैं और उसका विस्तार से मैं भोपाल में बात करूंगा। लेकिन ये कह सकता हूं कि हमारी अभी तक की यात्राओं में ये सबसे अच्छी यात्रा है। इससे पहले जर्मनी का भी दौरा आपने किया था, वो भी बहुत खास रहा था और फरवरी में जो इन्वेस्टर समिट भी किया था वो कितना सफल रहा? देखो, हमने तो ये पूरे जब से सरकार बनी माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से उन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार अपनी ताकत के साथ न केवल जनता की बेहतरी के लिए बाकी व्यवस्थाओं का इंतजाम करे, बल्कि भविष्य में निवेश की दृष्टि से आर्थिक संपन्न बनाने के लिए मध्य प्रदेश में काम होना चाहिए। और हमने अपने पूरे राज्य को सामने रख करके रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव संभाग पे 6 संभागों की पहले की थी। बाद में GIS भोपाल में हुई, वो भी पहली बार हुई थी। लगभग 30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव तो हमें तभी मिले थे और जैसे MOU हुए बाद में हम लगातार उनको धरातल पे उतारते हुए काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई सेक्टर खाली नहीं जाएगा। एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स, माइनिंग, एजुकेशन, हेल्थ, हर सेक्टर में रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं और निवेश के आधार पर मध्य प्रदेश पूरे देश में सशक्त राज्य। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। विशेष संवाददाता आकाश सेन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, मुख्यमंत्री का ये कहना कि ये विदेश यात्रा अब तक की जितनी विदेश यात्राएं रही हैं उनकी सबसे सफलतम यात्राओं में से एक रही है, क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि अब बस मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है, जब वो जानकारी देंगे विस्तार से कि कितना सफल रहा है ये दौरा। निश्चित रूप से मुस्कान, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार को सृजन को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार एक्शन में नजर आ रहे थे और उसी कड़ी में दुबई और स्पेन की जो विदेश यात्रा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की रही है, ये कई मायनों में खास रही है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मुख्यमंत्री ने निवेशकों के साथ चर्चा नहीं की, बल्कि उनको ये भी बताया कि मध्य प्रदेश में रोजगार की क्या संभावनाएं हैं। और क्योंकि कोई भी निवेशक होता है उसको उसके उत्पाद शुल्क के साथ साथ उसका प्रॉफिट भी दिखता है और निश्चित रूप से यहाँ पर मध्य प्रदेश में कोई भी उद्योग अगर लगाता है उद्योगपति तो उसको क्या लाभ मिलेंगे, इसकी पूरी जानकारी देने के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस दौरे के दौरान ही कई महत्वपूर्ण MOUs भी साइन हुए हैं। जिस तरीके से नेचर बायो फूड्स जो है मध्य प्रदेश में 200 करोड़ का निवेश करेगा, जिसमें जैविक और मूल्यवर्धित जो खाद्य प्रसंस्करण यूनिट्स होते हैं उनको स्थापित किया जाएगा, तो एक बड़ी बात है अपने आप में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्पेन में जो है, स्पेन में जब मुख्यमंत्री यात्रा पे थे, इस दौरान ग्रीन हाइड्रोजन और 2G बायोफ्यूल्स पर मोवे ग्रुप ने रुचि दिखाई है। मध्य प्रदेश में
सीधे तौर पर निवेश करने की। तो सभी सेक्टर्स को लेकर मुख्यमंत्री ने अलग अलग उद्योगपतियों से राउंड द टेबल चर्चा की और इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश क्यों खास है और खास तौर पर अगर हम बात करें तो स्पेन में एक फिल्म को लेकर भी एक बड़ा करार जो है हुआ है। और सीधे तौर पर क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार जो है पर्यटन के साथ साथ यहाँ के पर्यटन स्थल जो है देश में जो है लगातार फिल्म डायरेक्टर्स की पहली पसंद बने हुए हैं और यही कारण है कि यहाँ पर भी जो है एक महत्वपूर्ण MOU यहाँ पर साइन किया गया है। क्योंकि लगातार जो है मध्य प्रदेश की जो तमाम चीजें हैं, चाहे हम यहाँ पर नेचर की बात करें या जिस तरीके से मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉटन भी बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है और यही कारण है कि टेक्सटाइल हब के रूप में मध्य प्रदेश को पहचाना जाए। तो किस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्रियां मध्य प्रदेश में लग सकती हैं, इसको लेकर भी कई सारी चीजें और MOU जो है इस पूरे दौरे के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जो पूरा दल गया था MPIDC का, उनके साथ जो है स्पेन के कई उद्योगपतियों ने MOU साइन किए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बार्सिलोना में जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो वहां पर भी एक इमर्सन कूलिंग टेक्नोलॉजी को लेकर एक बड़ा MOU साइन किया गया है MPIDC के द्वारा। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो अभी अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में ऐसा कोई एक बड़ा कूलिंग जो अगर हम बात करें तो ऐसा कोई फूड प्रोसेसिंग के लिए कूलिंग व्यवस्था नहीं है जहां पर जो है तमाम जो फूड प्रोडक्ट्स हैं प्रिजर्व करके रखे जाएं। और यही कारण है कि सरकार फूड प्रोसेसिंग को एक तरफ जो है बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है और उसको लेकर भी कई सारे MOUs यहाँ पर साइन हुए हैं। और इसके अलावा एक फ्रीजर चेन, कोल्ड चेन हम कह सकते हैं, जिससे जो मध्य प्रदेश का फूड है वो प्रिजर्व भी रहे और बाहर भी सप्लाई हो और एक बड़ा नेटवर्क कूलिंग का मध्य प्रदेश में स्थापित हो, जिससे न सिर्फ यहाँ पर रोजगार सृजित होंगे बल्कि मध्य प्रदेश की जो तमाम चीजें हैं वो विदेशों में भी पहुंच पाएंगी। और यही कारण है कि कूलिंग चेन बनाने को लेकर भी काफी सारा संवाद इस विदेश यात्रा के दौरान देखा गया है। इसके अलावा डेटा सेंटर और AI इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी जो है संबर जैसी जो महत्वपूर्ण कंपनी है स्पेन की, उसके साथ MPIDC ने एक महत्वपूर्ण करार किया है। तो निश्चित रूप से अब क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वदेश लौट आए हैं, कुछ देर बाद जो है जब वो प्रेस ब्रीफिंग करेंगे तो क्या कुछ खास रहा इन दोनों ही देशों की यात्रा के दौरान वो तो बताएंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार की कोशिश थी कि इस दौरान ज्यादा से ज्यादा जो निवेशक हैं उनको मध्य प्रदेश में आकर्षित किया जाए, जिससे जो इंडस्ट्रीज हैं वो मध्य प्रदेश में स्थापित हो और मध्य प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा न सिर्फ रोजगार मिले बल्कि मध्य प्रदेश तेजी के साथ विकसित हो सके। और इसका पूरा एक रोड मैप तैयार करके मध्य प्रदेश बिल्कुल निश्चित तौर पर। और शाम का इंतजार है, 7 बजे के लगभग मुख्यमंत्री भोपाल पहुंच जाएंगे। इसके बाद उनके स्वागत के लिए भी भव्य तैयारी है। बहुत शुक्रिया आकाश आपका जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।